जिसने जो चीज़ पाली हुई है उसके लिए बेस्ट है। अगर आपने जज करना है तो उसके लिए जजेस बैठे हुए हैं, आप डॉग शो में ले जाएं, वो जज करें। रात में करात खुला हुआ है, इसने जाके उनको इन्फॉर्म किया है बाकायदा भौंक के। अच्छा, तो एक मेरे पास ये एक फौज है क्रैक हेड्स की, बाशी बजूक। ऑटोमन्स के टाइम पे ना एक फ़ौज होती थी उनकी, उसका नाम होता था बाशी बजूक्स कहलाते थे। अच्छा, बाशी बजूक का लिटरल मीनिंग कहलाते हैं क्रैक हेड। यार ये शोशा के चक्कर में ना कि मेरे पास खतरनाक कुत्ता है, खतरनाक कुत्ता वेस्ट में ट्रेंड खत्म हो चुका है। खतरनाक कुत्ता इज कॉल्ड जाहिल कुत्ता या फिर जाहिल ओनर। करात जो नाम है वो आपने सुना है 24 कैरेट गोल्ड। मेरा एज अ पार्टनर चलता है ये, अपने आप को और मुझे ना मालिक और जानवर का फ़र्क नहीं समझता, ये मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ चलता है। तो जानवरों के शौक जो है वो इंतहा से ज़्यादा है। हम लोग हैं जुनून है, हमारा ये जुनून है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में बिलाल भाई का बुराक फार्म देखा था कैटल के हवाले से, तो आज जो है इनके जो बेसिक जो शौक़ है डॉग्स का, तो उसके हवाले से बात करते हैं। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, और अपने डॉग्स के बारे में बताइएगा, ख़ासकर ये जो आपका किरात है इसके बारे में। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई बिल्कुल, पहली वाली व्लॉग में भी आपने पूछा था, तो जानवरों के शौक़ जो है वो इंतहा से ज़्यादा है। शौक़ मैं क्या बोलूँ, शौक़ तो नहीं बोलते इसको। शौक़ वो लोग होते हैं यार, अब कुर्बानी पे देखते हैं ना, मंडी जाते हैं लोग, जानवर ख़रीद के ले आते हैं घर पे, बड़ा प्यार मोहब्बत से रख के कुर्बान कर देते हैं, वो शौकीन है। हम लोग हैं जुनून है, हमारा ये जुनून है कि हमने डेली लाइफ में ना इनको अपने शामिल कर लिया है। चाहे वो साल का कोई भी पार्ट हो, सिर्फ बकरीद के हिस्से में या फिर सिर्फ डॉग शो की अहमियत की वजह से कुत्ते को लोग जो है ना वो पालते हैं, लेके जाते हैं डॉग शो में एक दिन, बाकी सारा टाइम अपने हैंडलर्स के पास या फिर घर के नौकरों के पास ही होता है वो कुत्ता। ऐसा नहीं है, हमने डेली लाइफ में इनको जो है ना अपने शामिल किया हुआ है। जैसे मेरी फैमिली है वैसे ये भी एक मेरी पूरी फैमिली है। इनको रोज़ाना का टाइम देना, रोज़ाना इनसे इंटरेक्ट करना, जिस तरह आपने देखा है सारे कुत्ते मेरे वेल ट्रेंड, मेरे साथ ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि इनको हैंडलर पे या केयर टेकर्स पे छोड़ दिया गया है, सारे मेरे अपने हाथ के हैं। यूजुअली जब भी कोई इस तरह के कुत्ते मैं लेता हूँ तो कोशिश यही करता हूँ कि 6 से 7 महीने जो हूँ उनको अपने घर पे रख के सोशलाइज़ कराऊँ प्रॉपर एनिमल्स के साथ या फिर आपका अपने जो इंसानों के साथ, ताकि वो ख़तरनाक नहीं हो। हालांकि जितनी भी आपने ब्रीड्स रखी हैं ज़्यादातर इनका टेम्परामेंट जो है बहुत बिल्कुल एग्रेसिव है। बिल्कुल ये सारी जो है ना ये एनिमल फ्रेंडली भी है, ह्यूमन फ्रेंडली भी है। थोड़ा सा जो है ना एक हमारे पास टेढ़ा है, जो कि उसकी जेनेटिक्स है, उसको कुछ भी कर लें वो डॉग एग्रेशन उसमें रहेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है प्रोटेक्ट करना अपने फ्लॉक को। तो करात का आपने पूछा, करात मेरे पास आया था 3 महीने का, तकरीबन 2.5 महीने का। ये सेंट्रल एशियन शेपर्ड, एलाबाइस भी कहलाते हैं, सेंट्रल एशियन शेपर्ड भी कहलाते हैं। बहुत एक एंशिएंट ब्रीड है, वर्किंग लाइन डॉग्स हैं। शेपर्ड है तो इनको जो है ना नेचुरल जितने इन्वायरमेंट में रखेंगे उतना ये खुश रहेगा। इंडिपेंडेंट डॉग है, घर में मालिक के साथ रहना कोई इनको मसला नहीं है। ये खुद, अगर आप इसको गली में छोड़ दो, ये खुद हंट करके अपना गुजारा कर सकता है। वेरी इंडिपेंडेंट डॉग, कॉन्फिडेंट डॉग, ब्रेव है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह का जो है ना ये कैटल गार्डियन डॉग है। शेपर्ड है, गार्डियन डॉग है। अपने जानवर की हिफाजत करना, तो वो जो आप पीछे वीडियो में देख रहे हैं इसकी एग्रेशन, वो इसलिए है क्योंकि वो कोई भी मेल प्रेडेटर अगर उसके टेरिटरी में है या अगर उसके जानवरों को उसको थ्रेट है कि यार ये मेरे जानवरों को नुकसान कर सकता है या मेरी फीमेल्स को नुकसान कर सकता है, तो ये इस तरह से एक्ट करेगा। चाहे वो कोई भी हो जानवर, जिसमें भेड़िए हो गए, आपके बिल्लियाँ हो गई, दूसरे कुत्ते हो गए। फार्म के अंदर इसको इतना पता है कि यार ये मुर्गियाँ, ये मुर्गी के बच्चे, ये बकरे, ये बकरियाँ, ये सब मेरे हैं, इनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। बाहर से कोई जानवर आ जाए, चाहे वो चील, कौवा, दूसरा कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो, उसको इसे नहीं छोड़ना। अच्छा, इंसान भी हो तो लोगों को जानता है, जानवरों को पहचानता है, अपनी चीज़ों को जो है ये समझता है। मेरा एज अ पार्टनर चलता है ये, अपने आप को और मुझे ना मालिक और जानवर का फ़र्क नहीं समझता, ये मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ चलता है। बड़ी बात है। हर जगह मेरे साथ। यूजुअली मेरी गाड़ी मशहूर है क्योंकि गाड़ी में पीछे घूम रहा होता है ये मेरे साथ। हाँ, गाड़ी में ये मशहूर है कि वो ट्रेंड है, पीछे रहता है, जम नहीं मारता गाड़ी से, बड़ा जो है ना एक साथ में एज ए कंपेनियन इसको मैंने ट्रेन किया हुआ है। और इस डॉग की खसलत भी यही है कि ये अपने आप को कंपेनियन समझता है, सबमिट नहीं करता किसी को। बहुत मुश्किल काम है इसको सबमिट कराना, और नहीं कराओ तो ज़्यादा बेहतर है। इसको जितना नेचुरल रखो उतना बेहतर है। दूसरा आपने देखा होगा इसके जो है ना ये जो दूसरे जानवरों से एग्रेशन है, ये वही वाली बात है, एक जेनेटिक्स इसके हैं, जो इसके दादा परदादा, जो एक नस्ल की खासियत है वो तो है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ें आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो कि इंसानों के साथ सोशलाइज आपने करा लिया तो खतरनाक नहीं है, किसी बच्चों के लिए उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। इंटेलिजेंट डॉग मैं लोगों को प्रेफर करूँगा कि यार दूसरी ब्रीड्स जो आपने एक्सपीरियंस कर ली हैं पहले, उससे निकल के इस ब्रीड को भी ट्राई करें। ये ब्रीड है, इंडिपेंडेंट है, लो कॉस्ट कुत्ता है, इतनी मेंटेनेंस नहीं है। वरना यूजुअली आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड्स, हस्कीज़ हो गए, इनके फ़र का बड़ा मसला होता है, इनको मेंटेन करना, प्रॉपर ग्रूमिंग करना, बहुत इशूज़ है। दूसरे कुत्ते हो गए, उनके खाने पीने का, डाइट का इशू बड़ा होता है। हार्डकोर कुत्ता है, कुछ खिला दो सब हज़म होगा, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय बर्थ। ये ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास है या किसी और के पास है इसने अच्छा रखा हुआ है, बाय बर्थ ही इनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सर्वाइवल करने वाला कुत्ता है, कम ग़िज़ा में लंबा चलेगा,
अच्छा, देखने वालों को खासकर ये भी बता दें कि ये इसका जो टेम्परामेंट है ये एग्रेसिव होता है, तो आपने इसको किस तरीके से रखना है, वरना बाद में यही लोग जो मंगवा लेते हैं शौक में वो फिर इसको सही संभाल नहीं सक रहे होते। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर आपने इसको बचपन से इंसानों के साथ सोशलाइज नहीं कराया, तो जिस तरह आपने इसको कुत्ते के साथ करते हुए देखा है, ये सोचो 70 किलो 60 किलो 65 किलो का कुत्ता अगर इंसानों की तरफ भी ऐसी कर रहा है, बच्चों की तरफ ऐसी कर रहा है, तो मैं शुरू से लोगों को ये बोलूँगा कि यार ये शोशा के चक्कर में ना कि मेरे पास खतरनाक कुत्ता है, खतरनाक कुत्ता वेस्ट में ट्रेंड खत्म हो चुका है, खतरनाक कुत्ता इज कॉल्ड जाहिल कुत्ता या फिर जाहिल ओनर। तो वो ट्रेंड खत्म करना है। आप कुत्ता रखा हुआ है आपने, आप उसको हैंडल करना सीखो, आप उसको ट्रेन करो, 3-4 महीने की एज से ही उसको इंसानों के साथ सोशलाइज कराओ, उसको अपने साथ घुमाओ, अपने दोस्त दिखाओ, जितने इंसान देखेगा उतना वो खुश होगा। और एक अग्रेसिव कुत्ता वो खुश नहीं होता है, वो थ्रेट में आके या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन में आके वो अग्रेशन दिखा रहा होता है, विच इज़ नॉट अ हैप्पी डॉग। अब मेरे कुत्ते देखो इंसानों के साथ खेलते हुए हर किसी को देख के बैक कर रहा है, खुश हो रहा है, खेल रहा है, खुश है, तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। उसमें इसकी हेल्थ भी फ्लरिश करती है। वरना अग्रेसिव बनाने के लिए कोई नहीं, कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दो, एक बंदा उसको खाना दे जाके, दिन में निकालो नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही अग्रेशन हो जाना उसमें। संभाल नहीं सकते उसको, फिर आप उसको संभाल नहीं सकते, क्योंकि अगर एक 20-25 किलो का डॉबरमैन है, वो अगर अग्रेशन दिखा रहा है तो उसको फिर आप काबू करके साइड में ले जा सकते हो, गोद में उठा के लेके जा सकते हो। लेकिन अगर 70-80 किलो का कुत्ता इस तरह से अग्रेसिव हो रहा है किसी इंसान को देख के, रोड पे चलते हुए राहगीरों को देख के, तो बड़ा इम्पॉसिबल सी बात है उसको संभालना, कंट्रोल करना। फिर वही वाली बात है, आपने शौक के लिए चीज़ मंगाई, आपके लिए भी अजियत बन गई, सामने वाले के लिए और नुकसानदेह बन गई। बिलाल भाई इसके नाम के हवाले से बताइएगा, बड़ा यूनिक नेम रखा है आपने, उसके हवाले से बताएं। अच्छा, करात जो नाम है वो आपने सुना है 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, तो कैरेट रशियन में करात बोलते हैं कैरेट को। तो क्योंकि ये रशियन ओरिएंटेड ब्रीड है, सेंट्रल एशिया की ब्रीड है, रशियन, वो पहले यूएसएसआर में होते थे, वो एक ही पार्ट होता था, रशिया कहलाता था, सोवियत यूनियन, वहाँ की ब्रीड है, तो उसको रशियन नाम इसको दिया है करात। मेरी वाइफ ने दिया है, शी इज़ अ रशियन स्पीकिंग पर्सन, तो उस वजह से उसने उसको नाम दिया था करात, तो बस वो करात के नाम से फेमस हो गया है। अच्छा, दूसरी जो आपने देखी है मेरे पास सेंट्रल एशियन शेपर्ड है, उसका नाम भी बड़ा यूनिक है, बाशी। अच्छा, पुराने ऑटोमन्स के टाइम पे ना एक फ़ौज होती थी उनकी, उसका नाम होता था बाशी बजूक्स कहलाते थे। अच्छा, बाशी बजूक का लिटरल मीनिंग कहलाते हैं क्रैक हेड। अच्छा, तो वो जंग में डिसिप्लिन तोड़ने का सामने वाले आर्मी का उनको इस्तेमाल किया जा सकता, वो ट्रेंड नहीं होते थे लोग, वो सिर्फ जंग में हैबत मचाने के लिए या सामने वाली फ़ौज को डिसिप्लिन तोड़ने के लिए, उनकी लाइनें तोड़ने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता। बाद में उनकी दूसरी डिसिप्लिनरी फोर्सेस आती थी जो कि अटैक करती थी, तो वो बाशी बजूक्स कहलाते थे वो। अच्छा, तो बस ये फीमेल है तो उसका नाम मैंने बाशी रखा है। इंशाल्लाह कोई मेल मेरे पास कुछ ही आएगा तो उसका मैंने नाम बजूक रखना। तो एक मेरे पास ये फौज है क्रैक हेड्स की, बाशी बजूक। बाकी आपने 2 डॉबरमैन देखे हैं मेरे पास, वो अमेरिकन ब्लड लाइन के डॉबरमैन है, छोटे साइज़ में होते हैं, रेड एंड रस्ट कलर कहलाता है ये, छोटे साइज़ में। यूरोपियन डॉबरमैन थोड़े से ह्यूज होते हैं, बड़े कुत्ते ऑलरेडी मेरे पास देखे हैं, तो मैं छोटा ज़रा इनका पॉकेट साइज़ जो डॉबरमैन कहलाते हैं, ये पिंचर, इसका शौक करना चाह रहा था, तो वो एक गिफ्ट आया था हमारी तरफ से किसी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको रखा। इससे लिटर भी होता है, हमारे कंसीविंग पेयर है वो, ब्रीडिंग पेयर है ये डॉबरमैन का। हमारे वाले साहब को बहुत शौक है डॉबरमैन का, तो ये उनके शौक में लिया हुआ है। अच्छा। वरना यूजुअली मैं छोटे साइज़ के कुत्ते प्रेफर नहीं करता हूँ। मैंने रखे थे पहले भी, जर्मन शेफर्ड भी थे मेरे पास, लैब्राडोर भी थे, पिटबुल्स भी थे, रॉटवाइलर थे, लेकिन अब जिस ब्रीड पे मैं आ गया हूँ तो मेरा ख्याल से वापस उस ब्रीड्स पे जाना मेरे लिए जो है ना वो मज़ा नहीं देगा मुझे। तो ऑब्वियसली एलाबाई हो गया, कुची हो गया, कंगाल, कोकेशियन शेपर्ड्स, ये आप एक लार्ज साइज ब्रीड्स कहलाती हैं। अच्छा, इसमें नेपोलियन मैस्टिफ भी आ गया, लेकिन उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं नेपोलियन मैस्टिफ के, तो उसका सर्वाइवल रेट भी कम है। बाकी आपका केन कोर्सो हो गया, काने कोर्सो कहलाते हैं इटालियन मैस्टिफ्स। उसके अलावा आपका प्रेसर कैनेरियो आ गया, कैनेरी आइलैंड्स की बहुत ख़तरनाक ज़बरदस्त किस्म की ब्रीड है। वही वाली बात है, ख़तरनाक चीज़ को जो है ना अपना शौक़ बना के उसको डिसिप्लिन करना, उसको लोगों के साथ फ्रेंडली करना, ये मुझे शौक़ है इस तरह से। ये बताइएगा लोगों को कि आपने इस ब्रीड को अपने घर पे रखा हुआ है। अक्सर लोगों का ये होता है कि यार नहीं, इसके लिए तो जगह बड़ी चाहिए। जगह तो बड़ी चाहिए, लेकिन साथ में ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो उसको अपने कंट्रोल में रखे। लोग पाल लेते हैं, बाद में उनको स्किन डिजीज़ के मसले हैं, उनकी जॉइंट्स के मसले हैं, संभाल नहीं सकते, जॉइंट्स के मसले बहुत आते हैं। तो इस बारे में बताइए। ऐसा यार बिल्कुल जो है ना लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाई है कि यार जगह होगी तो कुत्ता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है यार। आप प्रॉपर उसकी एक वॉकिंग पैटर्न बनाओ, आप उसको बाहर वॉक पे लेके जाओ। कुत्ता ये नहीं बोलता कि मुझे हर वक्त खोले रखो, वो भी उसके लिए सही नहीं है। आपने केज करना है, उसका स्लीपिंग टाइम केज में ही होता है। वो बाहर अगर आप उसको बिठा के रखोगे या खोल के रखोगे, वो कभी भी कंफर्टेबली सोएगा नहीं। तो आपने उसको बंद भी करना है दिन में एटलीस्ट 6 से 7 घंटे, जिसमें वो अपनी स्लीपिंग जो उसके आवर्स हैं वो पूरे करेगा। बाकी आप साथ में बंदा रखो या आप खुद करो। मैं बंदों को प्रेफर नहीं करता हूँ किसी की भी। मैं कुत्ते हैं मेरे तो मैं खुद वॉक कराता हूँ, खुद चलाता हूँ अपने साथ। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप प्रॉपर उसकी सुबह 1-1.5 घंटे वॉक कराओ, उसको शाम में आधे घंटे उसको वॉक कराओ, डिनर के बाद उसको टाइम दो, उसके साथ खेलो, ताकि जानवर जो है, ये कुत्ता सर बेलॉस मोहब्बत करने वाली चीज़ है। आप इसको रोज़ाना लाते मारो, ये फिर भी आपको बदला लाता वही आएगा। वो लोग बोलते हैं ना कि यार
कुत्ते की तरह मोहब्बत भी करो, और फिर वही वाली बात है कुत्ते की तरह लड़ गए लोग, तो वो हर तरह दोनों तरफ से ना एक्सट्रीम सिचुएशन होती है कुत्तों की। तो ये बहुत आपसे जो है ना क्या बोलते हैं, अटेंशन मांगते हैं। दूसरा मैं वो लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग शौक में यार जानवर पपी ख़रीद के ले आए, कहीं से भी ले लिया, किसी जानने वाले से, किसी एम्प्रेस मार्केट से ख़रीद लिया, कुछ भी कर लिया, 5 दिन बाद 6 दिन बाद या महीने बाद शौक ख़त्म हो गया, किसी को दे दिया। ये लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। जब कुत्ता आप लेकर आ रहे हो अपने पास, उस कुत्ते ने आपको अपना फैमिली बनाया हुआ है, आपको जो है सब कुछ वो समझ के बैठ गया है। उसके बाद अगर आप उसको घर घर तब्दील करके आप कुत्ते की पर्सनैलिटी भी ख़राब कर रहे हो, उसकी एक लाइफ, तो हमेशा ये सोच लो व्हेन यू आर गेटिंग अ डॉग, इट्स अ 15 to 16 या फिर 14 साल 15 साल की डेडिकेशन चाहिए आपको, कमिटमेंट है। आप उसका ख्याल कर सकते हो तो आप लेने से पहले सोचो कि यार मैं 15 साल की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जिस तरह बच्चे होते हैं आपके, आप जब फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हो तो आप सब चीज़ें करते हो कि यार मैं इस काबिल हो गया हूँ कि बच्चे को पाल सकता हूँ, इसका ख्याल कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चा भी पूरी ज़िंदगी की आपकी मेहनत है। कुत्ते बिल्लियाँ एक दूसरे जानवर का भी यही है कि आप कमिटमेंट कर लो पहले अपने आप से कि यार मैं इसकी 10-15 साल जो है इसके साथ खिदमत कर सकता हूँ, ये मेरी फैमिली का पार्ट है, साथ में रहेगा मेरे, तो फिर आप इस तरह का स्टेप लो। अदरवाइज़ बेकार तरीके से रखने से बेहतर है ना रखो। सही बात है। जानवर के लिए भी अजियत है, आपको के लिए भी अजियत है। बिलाल भाई थोड़ी डाइट के हवाले से भी बताते चलिएगा, जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं वो के हवाले से बताएं उनको। अच्छा, डाइट में यूजुअली जो है ना, कराची का एटमॉस्फेयर इस तरह का नहीं है कि मैं डॉग फूड सपोर्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा। अच्छा है, एक कंप्लीट डाइट होती है, लेकिन डॉग फूड आपका कराची का वेदर इतना ड्राई है, कोल्ड है, ड्राई और वार्म है कि जो है डॉग फूड से ना मोस्टली कुत्तों को किडनीज़ का या लिवर का इशू आ जाता है। अगर आप कंटिन्यूस सिर्फ डॉग फूड पे आपने रखा हुआ है उसको, सही है एज अ पपी आप खिला लो ताकि वो फ्लरिश कर जाए, उसका फर अच्छा हो जाए, उसकी सेहत अच्छी हो जाए, लेकिन फुल टाइम डॉग फूड पे रखना इज़ नॉट प्रेफरेबल इन कराची, क्योंकि आपके जितने डॉग फूड अच्छे चल रहे हैं वो यूरोपियन रीजन के हिसाब से डिज़ाइन हुए हैं, उस हिसाब से चले हुए हैं, तो उनके लिए बड़े कामयाब हैं। हमारे लिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार अपने कुत्ते को देसी डाइट पे रखूँ, जिसमें उसमें दूध शामिल है, जो कि मेरे अपने फार्म से ही आता है, गाय का दूध। गाय का दूध डाइजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल करता है। मैंने डॉग्स का देखा है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला होता है। या वही वाली बात है, आपको बिल्ली से एलर्जी है, मुझे नहीं है, तो इट केस टू केस डिफर करता है। मेरे कुत्तों में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला नहीं है। बाहर भी जो लोग यूजुअली रखते हैं दूध पिलाते हैं कुत्तों को, कुछ ब्रीड्स हैं जिसमें ये लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला आता है, अवॉइड कर दें दूध, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी उनको डाइट जो है वो देसी दें, आप गोश्त खिलाएं उसको, चावल खिलाएं। गोश्त में प्रेफर मैं ये करता हूँ कि यार कुत्ता गोश्त खाए, चिकन, क्योंकि आपको भी पता है वो फीड वाली चिकन होती है, वो चूज़े होते हैं, उसमें ताकत नहीं है। पानी वाला गोश्त आ रहा है, उसमें ना आपका कुत्ता ग्रो कर पाएगा, ना उसका जो है वो पेट भरेगा प्रॉपर्ली। तो यूजुअली गोश्त पे रखें कुत्ते को। उसमें सस्ते गोश्त के भी ऑप्शन है, जिसमें आपका वो गाय का कल्ला होता है, कल्ले का गोश्त आता है, या फिर अंतड़िया, इंटेस्टाइन बड़ा अच्छा है कुत्तों के लिए, टंग है, प्योर प्रोटीन होता है टंग जो है ना, प्रोटीन के हवाले से। तो इस तरह की डाइट पे रखें। सर्दियों में फिर इनको जो है वो थोड़ा सा कभी कभी मक्खन भी देते हैं खुश करने के लिए, या फिर जो है आपका कोई ट्रीट्स इस तरह की हमारे पास अवेलेबल हैं जो इनको गर्मियों में दी जाती हैं, वो पूरा दिन बैठ के खेलता है। या फिर हड्डियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी हड्डी साइज़ की, छोटी हड्डी कभी भी कुत्ते को नहीं दें क्योंकि वो फंसा लेता है। बड़ी एक विजुअल साइज़ की हड्डी उसके पास हो तो पूरा दिन वो बैठा हुआ च्यू करता रहता है। हेड, उसका मसल जो है, उसका जो है जॉज और उसकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है, साथ में टीथ जो है वो उसके जो है वो बेहतर हो रहे होते हैं, और साथ में जो है वो क्या बोलते हैं, कुत्ता जो बोर हो रहा है बैठा हुआ दूसरी चीज़ें चबाएगा, उससे बेहतर है वो हड्डी लेके बैठ जाए। कैल्शियम डेफिशिएंसी दूर होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है। दांत जो है ना, कुत्तों को डेंटल इश्यूज़ जब भी आते हैं जब इनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, और आपको पता है दांतों का एक बहुत कॉमन इशू है कुत्तों में, तो वो उसका रीज़न यही है कि आपने कुत्तों को हड्डियाँ नहीं दी हैं, उसके जॉ की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराई है, वर्कआउट नहीं कराया है, तो ये वाले इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो करात या फिर इसकी ब्रीड के हवाले से मैं बात करूँगा, एक चीज़ इसमें बड़ी ज़बरदस्त है, ये साइलेंट ब्रीड है। अच्छा, साइलेंट ब्रीड है, अननेसेसरी बार्किंग एबिलिटीज़ नहीं है इसमें, या अननेसेसरी बार्क नहीं करता। इवन ये जब चार्ज कर रहा होता है किसी को तो कोशिश ये करता है कि ये शोर नहीं करे, डायरेक्ट चार्ज करे विदाउट एनी वार्निंग। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इनफैक्ट जो लोगों को होता है ना कि यार मोहल्ले वाले के पास हमने कुत्ते रखे हुए हैं, हमारे मोहल्ले वाले ने, पूरी रात वो कुत्ते भौंके जा रहे हैं। करात की कभी आज तक मुझे नेबर से कंप्लेन नहीं आई है। पूरे घर में जब भी रहता है आसपास कुत्ते चिल्लाते भी हैं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता, अननेसेसरी बार्क नहीं करता, अनटिल ही हैव टू कि ये बंधा हुआ है और गेट नॉक हो रहा है या फिर कोई अंदर घर में घुस रहा है तो ये एक वार्न देने के लिए वो करके बार्क करेगा। अदरवाइज़ बिल्कुल बार्क नहीं है, साइलेंट कुत्ता है। गाड़ी में बैठा हुआ है, शोर नहीं करेगा दूसरे कुत्तों को देख के। कोशिश यही करते हैं कि चार्ज करें विदाउट एनी वार्निंग, लेकिन कभी इफ़ दे हैव टू बार्क तो वो वंस इन अ ब्लू कभी आप इसकी आवाज़ सुनोगे ये भौंकेगा। अदरवाइज जो है ये बड़ी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, शोर नहीं करता ये कुत्ता। इस ब्रीड में ही ऐसा है? इस ब्रीड में ऐसा है, एलाबाई में ऐसा है, ये यूजुअली एलाबाई, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास 2 एलाबाइज और हैं जो घर में रखे हुए हैं। एक आप पेंथर है नाम है, एक का नाम मानिया है, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। मानिया का तो खैर नहीं है, लेकिन पेंथर है, उससे भी मुलाकात कराऊंगा। वो करात का भाई भी है, बड़ा भाई। करात जो है वो फैंटम का बेटा है। करात फैंटम का बेटा है। फैंटम एक थोड़ा सा लाहौर का फेमस अच्छे साइज़ का कुत्ता है, अच्छा एलाबाई। मतलब एक पाकिस्तान में अगर एलाबाइज देखा जाए तो
कम लोगों ने अच्छे एलाबाइज रखे हैं, वरना यूजुअली वो कूची क्रॉस में या फिर जो है ना डिफरेंट वो कलर्स हैं उसमें कि जो है ना शो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उस तरह के रंग में जो है ना कुत्ते हैं। तो फैंटम एक अच्छा कुत्ता है। फैंटम का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसकी ब्लड लाइन चलती हुई आ रही है। तो करात के भी जो दादा हैं वो चैम्पियन ब्लड लाइन से है, मतुरान का नाम अगर आपने सुना होगा, उस ब्लड लाइन से इसका ताल्लुक है। सेकेंडली एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें 2 कैटेगरीज, हर कुत्तों में 2 कैटेगरीज आती हैं। गेम लाइन आती है, एक आपका शो क्लास आ गई है। तो करात में जो है ना मेजॉरिटी हालांकि है ये गेम लाइन का, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं वो शो लाइन वाले हैं। इसका मजल, इसका हेड, इसकी लेग्स पीछे स्ट्रेट नहीं है, इसकी प्रॉपर कर्व लेग्स हैं। अच्छा बिलाल, गेम लाइन तो बेसिकली जो ज़्यादातर पिटबुल फॉर एग्जांपल गेम लाइन से मुराद ये ले सकते हैं ना जो फाइटिंग लाइन हो। गेम लाइन फाइटिंग भी होता है, वर्किंग लाइन भी गेम लाइन कहलाती है। अच्छा। वर्किंग लाइन के कुत्ते हो गए, गेम लाइन के कुत्ते हो गए, फाइटिंग आपके बुली हो गए, डॉगो अर्जेंटिनोज हो गए, पिटबुल्स हो गए। एलाबाइज भी रशिया में एज अ बुली इस्तेमाल होता है लड़ाइयों के लिए। अच्छा। तो जिस तरह आपके पंजाब में बुली कुत्तों की लड़ाइयाँ होती हैं, गुलटेर लड़े होते हैं, तो रशिया में यूजुअली एलाबाइज लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर कोकेशियन इस्तेमाल कर रहे होते हैं लड़ाइयों के लिए। वही शर्तों वाला हाल है जिस तरह थाईलैंड में, पाकिस्तान में मशहूर है डॉग फाइट्स, तो उसी तरह रशिया में भी होती है। लोग बड़े शौकीन हैं लड़ाइयों के। मैं अगेंस्ट हूँ बहुत ज़्यादा। लोग बोलते हैं कि मांगते हैं लड़ाई, नहीं, इस तरह नहीं है। आप उस जानवर को सही सलाम सही अच्छी तरीके से आपने अपब्रिंगिंग किया होगा तो ज़रूरी नहीं है आपको इसको किसी भी गेम्स में इन्वॉल्व करने के लिए। आप प्रॉपर इसकी वर्किंग कराओ। करात के लिए जो बकरियाँ निकलती हैं इनके पीछे जाता है। अच्छा। वो इसकी इनफ वर्किंग है। ये करता है यूजुअली। आपने जो मेरा बकरों का फ्लॉग देखा है कि सुबह बकरियाँ निकलती हैं बाहर यहाँ पे चढ़ने के लिए, घूमने के लिए, तो ये करात यूजुअली इनके पीछे पीछे होता है साथ में। अच्छा। इनको प्रेडेटर से बचाने के लिए, दूसरे कुत्ते हो गए या इन पर नज़र रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी है सारी बकरियों को अंदर लाना। जबरदस्त। ये काम ट्रेंड है। इस चीज़ के लिए ट्रेंड है। ये जब से 5 महीने का जब से ये काम कर रहा है। 4 महीने मेरे घर पे था, जब मैं घर पे रखा हुआ था। उसके बाद जब मैंने इसको यहाँ पे लाके इंट्रोड्यूस कराया फॉर्म, तो ये जब से इसका काम यही है कि सारी बकरियों को सुबह लेके जाना, और उसके बाद बकरियाँ, ये बंदा मेरा गेट पे बैठा रहता है, घूमता नहीं है बकरियों के साथ। अच्छा। करात घूमता है, बकरियाँ खड़ी रहती हैं, ये बैठा रहेगा, अपना काम करता रहेगा, घूमेगा, वापस आएगा। फिर आगे कोई इस तरह का मसला होता है जो ये टैकल नहीं कर पा रहा होता है कि बकरी का बच्चा इसकी टेरिटरी से बाहर चला गया है, तो ये आके इन्फॉर्म भी करता है मेरे बंदे को। पीछे पिछली कुर्बानी का वाक़या मैं आपको सुनाऊँ, बड़ा मज़े का वाक़या है। मेरे पास यहाँ पे बछड़े रखे हुए थे, 4 बछड़े। तो रात में मेरे ख्याल से 4-5 बजे का टाइम होगा। करात यूजुअली यहाँ पे खुला होता है रात में गार्डिंग के लिए। तो रात में बछड़ा खुला गया, उसने दूसरे बछड़े इसके साथ लड़ाई की, उसको उठा के जो खुलियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर फेंक दिया, और वो बछड़ा स्टक हो गया दूसरा वाला अंदर। अब जाहिर सी बात है, एक जानवर एक जगह पर अगर स्टक है तो उसका ब्लड फ्लो रुक जाता है, मरने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। सामने वो मेरे फैमिली जहाँ पे जो रहती है, जो यहाँ पर ख्याल करती है जगह का, ये रात में करात खुला हुआ है, इसने जाके उनको इन्फॉर्म किया है बाकायदा भौंक के। अच्छा, उनको समझ नहीं आया कि क्यों भौंक रहा है ये, क्योंकि जाहिर सी बात लाइट बंद थी, नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे कुछ भी। वो उसने सईद भाई होता है यहाँ पे ख्याल करते हैं, सईद भाई को उसने इन्फॉर्म किया। सईद भाई ने उसको भगा दिया कि वैसे नहीं भौंको, तंग नहीं करो, रात का टाइम है 4 बजे। वो फिर भागता हुआ आया यहाँ पे बछड़े की तरफ आया, फिर वापस उनके पास गया, उनको बताना चाह रहा है कि यार कोई मसला है, यहाँ पे आके चेक करो। अब वो ऐसी चीज़ है जो करात के की एबिलिटी में नहीं आती, वो उस पर हेल्प आउट नहीं कर सकता, चीज़ को निकाल नहीं सकता, तो वो इन्फॉर्म कर रहा है। बड़ी बात है। सईद भाई आए, उन्होंने रात में देखा। अच्छा, सईद भाई ने भी देखा मसला बड़ा है, बछड़ा इस तरह से फंसा हुआ है, निकालना मुश्किल है, बड़ा बछड़ा था। फिर वो गए, उन्होंने बाहर से दूसरे गार्ड शार्ड बैठे हुए थे, उनके साथ हेल्प आउट करके वो खुली तोड़ के उस बछड़े को निकाला है। तो मतलब मामला संगीन था। उस बछड़े की अच्छी खासी चोटें भी आई हुई थी और वो बेहोश भी हुआ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसका सर्कुलेशन रुक गई थी, ब्लड। तो इस तरह की ये कारनामे करता रहता है जो इसका काम है। बड़ी बात है। दूसरा, आपने देखा बड़ा हैपनिंग है ना, हैप्पी टाइप का कुत्ता है, हिलता बहुत है। तो एक 70 किलो के कुत्ते के लिए 60-65 जिसका किलो उसका वेट है, उसके लिए जो है ना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है इनको, कि टक्कर मार जाता है। अगर छोटा बच्चा कोई आ जाए, उसके ऊपर से छलांग लगा दी, खेलने में ही छलांग लगा दी, या ज़्यादा ज़ोर से भागता हुआ आ गया तो बच्चा गिर जाता है। 3 साल की बेटी है, उसके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। अच्छा। हिलता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने गलती से इसको बैग भी मेरी टच हो गई तो ये बच्ची गिर जाएगी। ये नहीं करता, उसके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। वो आगे इसकी आंखों में उंगली करती है, इसकी ज़बान पकड़ लेती है, इसके कानों में उंगलियां करी होती है, ये सीधा खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। उसी वक्त अगर मैं आ जाऊँ तो मेरे साथ फिर इसकी हैप्पीनेस देखें, इसकी एक्साइटमेंट देखें, छलांगे मार रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसको पता है कि यार इसका वेट मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो बच्ची नहीं कर सकती। तो ये इतनी इसमें सेंस है इन कुत्तों में कि यार इनको समझ आ जाता है कि यार मैंने कहाँ पे एक्साइटेड रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, कहाँ पे अपने जो एनर्जी है थोड़ी सी कंज्यूम करके रखनी है, ताकि सामने वाले को नुकसान ना हो। अच्छा, इस चीज़ में ये देखने वालों को बताता चलूँ कि मैंने वैसे अलाबाई जो है काफ़ी लोगों के पास देखे हैं। ये रखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से उस डॉग को रखा हुआ है, और इस तरह की ब्रीड को इतना जो है क्या कहेंगे फ्रेंडली रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सर मैं ये एक अपने में एक थोड़ी सी अचीवमेंट समझता हूँ कि अचीवमेंट है, बिल्कुल है। एलाबाई या सेंट्रल एशियन शेपर्ड अगवान कुची जैसे कुत्तों को सोशलाइज करा के रखना, ऐसे कि मेरे फार्म पे अगर अननोन बंदा भी आ रहा है मेरे साथ तो उसको उन्होंने भौंकना नहीं है, काटना नहीं है, खेलना है उनके साथ, ये समझते हैं। हाँ, मेरे बगैर अगर कोई बंदा आता है तो फिर ये अपना गार्डिंग का काम भी बेहतरीन करता है। वो तो करना चाहिए। मुझे तो वैसे बड़ी खुशी हुई और आप लोगों को भी देख के अच्छा लगा होगा।
पर्सनली देखा जाए तो मैंने कई ऐसे अलाबाई या इसके अलावा जितने भी ऐसे एग्रेसिव डॉग होते हैं उनको देखा है कि वो ज़्यादातर बंधे हुए या एग्रेसिव है, जाती साथ जो है वो ऐसा लगता है कि इंसान को जो है वो चीर फाड़ देंगे। लेकिन बिलाल भाई के साथ मिल के बड़ा अच्छा लगा। अच्छी तरीके से उन्होंने अपने डॉग्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से रखा हुआ है। उसके अलावा भी आपने इनकी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें कैटल के हवाले से इनको एक तो नॉलेज भी है, दूसरा ये शौकीन है और मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करने में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया हो। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं थैंक यू बिलावल भाई, मैं आपको थैंक यू बोलूँ कि आप आए, टाइम दिया आपने। हम लोग जो है ना वो शौकीन लोग हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, अपना शौक या अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नॉलेज छुपा के रखते हैं, आई डोंट नो क्यों, क्या उनको मसला होता है अपनी चीज़ें शेयर करने से। मैं इस तरह का नहीं हूँ। मैं लोग जो भी आते हैं मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, उससे आपको या दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, मज़ा भी आता है। मज़ा भी आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपने बातें अपनी शेयर की, मैंने अपनी की, तो एक अच्छी एक हेल्दी कन्वर्सेशन रही। आप भी कुछ सीख के जा रहे हो, मैं भी कुछ सीख के उठ रहा हूँ आपसे, तो ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे अच्छा लगा आप आए, आपने टाइम दिया, चीज़ें मेरी देखी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपसे दोबारा से दोस्ती तो है, मुलाकात होती रहती है हमारी, पहले भी हुई है, दोबारा भी होगी। तो इंशाल्लाह फिर दूसरी कोई नई चीज़ होगी आपको फिर दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ऑडियंस को आपको मेरी तरफ से कोई बात अगर बुरी लग गई हो या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसएग्री करता हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा। जानवर की पलाई में कोई +1 +2 का फॉर्मूला नहीं है। आपने किसी तरीके से जानवर पाला, आप कामयाब हो गए, आपने वो रूल बना लिया। मैंने किसी तरीके से जानवर पाला, मैंने वो रूल बना लिया। ज़रूरी नहीं आपका रूल सही हो, मेरा रूल सही हो, क्योंकि कोई बुक नहीं है। 2 + 2 4 वाला फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। जिसने जो तरीका अपना लिया और वो पास हो गया, वो तरीके में बेस्ट है। तो वही वाली बात है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, ये मेरा ओपिनियन था। लोग ऑब्वियसली डिसएग्री कर सकते हैं चीज़ों से बहुत सारी। अच्छा, डिसएग्री भी वो करें जिन्होंने या रखे में हो या रख के ये एक्सपीरियंस किया, वो सिर्फ वीडियो देख के या दूसरे पे तो मत लगाना या कोई ऐसी बात कर देना, वो बड़ा आसान है। रखें, फिर आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से रखा जाता है और बात में दम होता है। बिल्कुल ऐसी है। क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत आ जाते हैं बगैर किसी नॉलेज, बगैर किसी एक्सपीरियंस के साथ क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। क्योंकि रात में बैठे हुए यूट्यूब पे वीडियो देख ली, यार इसने तो ये कर दिया, इसने तो ये बात बोल दी, मेरे एक्सपीरियंस में ये था, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुनी होती हैं बातें, प्रैक्टिकली नहीं। तो जो प्रैक्टिकली इस फील्ड में ऐसे ताल्लुक़ रखता है वो मुझे क्रिटिसाइज़ करे, मैं उसको बड़ा कंस्ट्रक्टिवली लेता हूँ, उससे सीखता हूँ, उससे मुलाकात भी करता हूँ कि यार आपने मेरे बारे में क्रिटिसाइज़ किया, मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। सही बात। लेकिन ऑब्वियसली बाहर वाला कोई बंदा आ रहा है, इसको आइडिया नहीं है, तो उसके लिए माजरत कि मैंने। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों का ये होता है कि आपने उसका डॉग देखा, वो कैसा लगा आपको, या हमारा डॉग आपने देखा, वो कैसा लगा। हम कोई जज नहीं है। अच्छा, जिसने जो चीज़ पाली हुई है उसके लिए बेस्ट है। अगर आपने जज करना है तो उसके लिए जजेस बैठे हुए, आप डॉग शो में ले जाएं, वो जज करें। जिसने जो चीज़ रखी है वो उसके लिए बेस्ट है। बात बोलना भूल गया था। जी। हर किसी की चीज़ जो है ना वो अपने लिए, जैसे हर माँ के लिए अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है ना। सही बात। तो वही वाली बात है, हर जिसने जो चीज़ रखी है वो उसके लिए सबसे प्यारी है। मैं किसी के कुत्ते को देख के क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ये गलत बात नहीं करता, अनटिल अनलेस बहुत ही कोई बुरी हालत में किसी ने कुत्ता रखा हुआ है तो उसको मैं बोलता हूँ यार आप जुल्म कर रहे हो। वरना अदरवाइज़ मैं किसी को जाके कमेंट नहीं करता किसी कुत्तों के बारे में कि यार आपने ये कम पॉइंट्स का कुत्ता उठा लिया, या इसका ये पॉइंट मिसिंग है, या इसकी टांगें सीधी हैं, या इसका हेड छोटा है। हर किसी को अपनी चीज़ सबसे प्यारी लगती है। मेरे जान रखा जैसे रखा हुआ जैसे है, बस हेल्दी रखा हुआ है। भले सड़क से उठा के लाए हो आप छोटा पपी और आपने अच्छा रखा हुआ है, हेल्दी है वो, माशाल्लाह मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि यार लोग ख्याल कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं इसके साथ। दैट्स ऑल। ये बात बोलूँगा कि यार क्रिटिसाइज़ करने से पहले ये सोच लें कि यार सामने वाले की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी एक चीज़ रखी है जिसको वो टाइम देता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। तो क्रिटिसाइज़ करने से पहले एक दफ़ा ये ज़रूर सोच लें कि यार सामने आपको भी क्रिटिसिज्म मिल सकता है, तो आप कैसा फील करेंगे। पहले थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपका टाइम लिया। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त।